भी लोगों को एक विशाल सूची दे दी जहां हर चीज सेक्स से जुड़ी थी। कामुकता से भरी सूची में अनेक प्रकार के लव बाइट्स और खरोंचों का वर्णन है। साथ ही 4 तरह का प्रेम, ओरल इंटरकोर्स के 8 चरण और सेक्स की 30 मुद्राओं के बारे में भी बताया गया है। उनमें से कुछ सिर्फ एथलीट्स के लिए ही छोड़ देने चाहिए। एक ऑटोमोबाइल के ओनर मैनुअल की तरह ही कामसूत्र भी सेक्स से जुड़ी हर दुविधा को सुलझाता है, यहाँ तक कि एक मर्द की शारीरिक कमजोरियों को भी। उसमें मर्द के निजी अंग को बड़ा करने के तरीके लिखे हैं, जैसे कि उसमें वजन बांधकर लटका देना। सुनकर अजीब लग रहा है, पर हाँ, कामसूत्र में साइज की काफी अहमियत है। कामसूत्र न सिर्फ बेडरूम में काम आ रहा था, बल्कि उसमें लिखे शब्द भी काम के थे। कवि अक्सर अपनी कविताओं में कामसूत्र से शब्द लिया करते थे। उनमें झुनकों की आवाजों का जिक्र होता था। औरतें काफी तरह के गहने पहनती थी, जिनमें छोटे झुनुक लगे होते थे। अगर कमरबंद आवाज करता मतलब औरत मर्द के ऊपर है, और अगर घुंघरू की आवाज आती मतलब वो नीचे है। अगर ज्यादा खुलकर सेक्स की बात ना करनी हो तो इस तरह से भी बात की जाती थी। कामसूत्र में शारीरिक सुख के राजों के अलावा भी काफी कुछ है। उसमें प्रेम, आलाप और शादी के बारे में भी नसीहत दी गई है। 3वीं सदी में इसके प्रकाशन के बाद कामसूत्र भारत में काफी लोकप्रिय हो गया। इस सेक्स मैनुअल को सबसे ज्यादा पढ़ने वालों में हमेशा घूमते रहने वाले कुछ नौजवान थे, जिन्हें नगरक्का कहा जाता था। ये नगरक्का ऊंचे वर्ग के मर्द थे, जिन्होंने अपने आप को शारीरिक सुख के लिए समर्पित कर दिया था, एक अलग तरह की सेक्सुअलिटी के लिए। उन्हें सजना संवरना पसंद था। वो परफ्यूम लगाते थे, बालों को तेल से संवारते थे, मटक कर चलते थे। कुछ मामलों में जहां एक औरत को लुभाने के लिए कामसूत्र की किताब कम पड़ती थी, तो एक नगरक्का अपने पंख वाले दोस्त की मदद लेता था, तोते की। नगरक्का मर्द तोते से बात करते थे और उन्हें कुछ वाकये सिखा देते थे। वो मर्द हाजिर जवाब थे। वो चाहते थे कि उनके सौंदर्य बोध की तारीफ पंछी खुद करें। वो सबको अपने तोते से मिलाते थे। तोते को गंदी बातें बोलना सिखाना, एक अलग माहौल तैयार करना, आखिर सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर को एक उत्सव की तरह मनाना ही हुआ। पर यहाँ जरूरी ये हो जाता है कि आपको बेहतर साबित होना है। ऐसे तरीके आने चाहिए जिससे एक जबरदस्त सेक्सुअल अनुभव किया जा सके। भारतीय मर्दों को जिस तरह की औरतें पसंद हैं, वो बार्बी डॉल्स से ज्यादा अलग नहीं दिखती। देवियों को भी इसी तरह दिखाया गया है और एक आदर्श औरत ऐसी ही होती है। बिल्कुल पतली सी कमर, भरे हुए कूल्हे और बड़े आकार के स्तन, इतने बड़े कि उनके वजन की वजह से औरतों को चलते वक्त अपने कंधे आगे की तरफ झुकाकर चलना पड़ता था। पर शादी के वक्त औरतों की इन शारीरिक विशेषताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऊंची जाति वालों की शादियां उनके परिवार वाले तय करते थे, जहां ज्यादातर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। एक भारतीय दुल्हन के लिए ये एक मानसिक पीड़ा का दौर था, जो शादी के वक्त सिर्फ 12 साल की ही होती थी। जैसे ये बालिका वधू जवान हो जाती थी, उसे अपने पति के घर भेज दिया जाता था। अपने मायके से ससुराल जाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप किसी की बेटी हैं, आपके माता पिता आपको प्यार से पालते हैं, और जब लड़की ससुराल चली जाती है तो उसका अपने माता पिता से रिश्ता टूट जाता है। वो ससुराल की ही हो जाती है। अपने पति के घर चले जाने पर एक नई दुल्हन अक्सर पहली रात को अपने पति से संबंध बनाने से कतराती थी। भारतीय साहित्य में इंतजार को हमेशा मीठा कहा गया है। अगर रोमांस की बात करें तो दूर रहने की तड़प पर काफी चर्चाएं होती हैं। ये एक उत्कृष्ट कामना है कि अपने प्रेमी से दूर रहें और उसके लिए तड़पें। महान लेखक कालिदास का लिखा एक बहुत ही लोकप्रिय नाटक था द क्लाउड मैसेंजर, जिसमें एक प्रेमी बादलों की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज मेरे प्यार का संदेश मेरी प्रेमिका तक पहुंचा दो। सभी भारतीय रोमांस और सेक्स की इन पारंपरिक धारणाओं को नहीं मानते थे। समाज के कुछ ऊंचे वर्ग के मर्द और औरत अपने शारीरिक सुख के लिए कानून भी तोड़ते थे। 6वीं या 7वीं सदी की शुरुआत में तंत्र नाम की एक नई धारणा शुरू हुई।
इस तंत्र ने, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सभी दूसरे धर्मों के तत्व मौजूद थे, भारतीय समाज के धार्मिक और सेक्सुअल नियमों की धज्जियां उड़ा दी थीं। बुद्धिज्म में कहा गया है कि शारीरिक सुख के जरिए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, वो भी एक अलग तरह के शारीरिक सुख से जो काफी कामुक होता है, इतना कामुक कि उस वजह से आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए। भारत में बहुत सारे मंदिरों के बाहर तांत्रिक सेक्स की मुद्राएं बनी हुई हैं। पत्थरों की ये मूर्तियां प्रेम करने के कई तरीकों को दर्शाती हैं। कुछ नक्काशी काफी अश्लील है और काफी मुश्किल लगती है। लोगों को बहुत ही अजीब तरह की सेक्सुअल पोजीशंस में दिखाया गया है, जिनमें से कुछ को कर पाना तो नामुमकिन है। उन्होंने ऐसी चीजें दिखाई हैं जिसे कोई भी नहीं कर सकता। तांत्रिक सेक्स उत्सव में मर्द और औरत को खुद को शारीरिक सुख से दूर रखना पड़ता था और ये सब गुरुओं की निगरानी में होता था। इसे काफी खतरनाक रास्ता माना जाता था, जिस पर बहुत ज्यादा लोग नहीं चल पाते थे क्योंकि ये काफी मुश्किल था। बहुत बार तांत्रिक वर्जित मानी जाने वाली इन सेक्स की रस्मों को अंधेरी शमशान भूमियों में किया करते थे। मध्य रात्रि की इन क्रियाओं से मुर्दे तो नहीं जागते थे, लेकिन सेक्स करने वालों की सोई हुई कुंडलिनी जाग जाती थी। तंत्र का एक तरीका था कुंडलिनी। माना जाता था कि हमारे शरीर में सांप की सोई हुई ऊर्जा होती है और आप उसे जगाएंगे कैसे? आप उसे तपस्या से, सेक्स से, योगा से जगा सकते हैं। उसे जगाने के बहुत से अलग अलग तरीके थे। भारत में आज भी न सिर्फ मोक्ष पाने के बल्कि शारीरिक सुख पाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। पश्चिमी दुनिया में सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ये सिद्धांत नदी के दो किनारों की तरह था, पर पिछले 50 सालों से शरीर और आत्मा से जुड़े सवालों के जवाब के लिए दुनिया भर के लोग पूर्वी धारणाओं को ज्यादा करीब से देखने लगे। किस तरह लव, सेक्स और रोमांस के पूर्वी तरीकों ने इतनी भिन्न संस्कृतियों को भेद कर हजारों मील तक अपनी पकड़ बनाए रखी, जिस वजह से पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों में इतना फर्क आया। इसका जवाब मिलेगा मिडिल ईस्ट से, जहां से हमें मिली अरबी प्रेम कविताएं और हरम की दिलचस्प कहानियां। 8वीं सदी के अंत तक बगदाद कारोबार का एक सफल केंद्र बन चुका था। पूरी दुनिया से वहां पहुंच रहे लोगों की वजह से वहां सिर्फ सामान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि सोच और सिद्धांतों का भी होता था। बगदाद में सबसे प्रमुख धर्म था इस्लाम, जिसे 622 ईसा पश्चात प्रॉफिट मोहम्मद ने स्थापित किया था। उन्होंने अल्लाह की नसीहतों को कुरान के जरिए लोगों तक पहुंचाया। इस धार्मिक किताब के जरिए मुसलमानों को हर चीज पर सलाह दी गई है, चाहे वो जिंदगी हो, मोहब्बत हो, इबादत हो या फिर सेक्स। मेरे ख्याल से अरब दुनिया की परंपरा काफी कामोत्तेजक रही है और कुरान में शारीरिक सुख के लिए कोई मनाही नहीं है, ना मर्द को ना औरत को। यहाँ तक कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक साथी संतुष्ट नहीं है तो वो इस बिना पर तलाक ले सकता है। दूसरे पूर्वी धर्मों की तरह ही इस्लाम में भी परिवार का काफी महत्व है। अरब एक पुरुष प्रधान दुनिया थी, जहां बहु विवाह का चलन था। कुरान के मुताबिक एक मुसलमान मर्द को 4 बीवियां तक रखने की इजाजत थी। चाइना के लोगों की तरह ही मुसलमानों को भी अपनी सभी बीवियों को बराबर का दर्जा देना जरूरी था। इसमें शारीरिक सुख भी शामिल है, जिसे इस्लाम में काफी महत्व दिया गया है। कुरान में एक बात साफ है कि मर्द और औरत दोनों ही शारीरिक सुख के हकदार हैं और खुद प्रॉफिट की 9 बीवियां थी। इस्लाम में हमेशा से बहुविवाह की प्रथा रही है। इसका यहाँ पर सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से मर्दों के लिए ये एक सामाजिक व्यवस्था है जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें। सेक्स में संतुष्ट ना हो पाने की वजह को छोड़कर औरतों के मुकाबले मर्दों के लिए तलाक लेना ज्यादा आसान था। उन्हें सिर्फ 3 बार बोलना पड़ता था, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और वो शादी टूट जाती थी। कुछ मामलों में तो एक इस्लामी शादी को इससे भी सख्त तरीके से खत्म किया गया है। अगर कोई मर्द या औरत नाजायज रिश्ते बनाते थे तो सजा के तौर पर उन्हें पत्थर मारकर मृत्यु दंड दिया जाता था। वैसे ये काफी कम ही होता था। एक साथी को अपने दूसरे साथी की बेवफाई साबित करने के लिए 4 गवाहों की जरूरत पड़ती थी। वैसे उस दौर में मर्द अपनी बीवियों के अलावा भी दूसरी औरतों से संबंध बनाते थे, जिन्हें रखेल कहा जाता था। पत्नी कोई गुलाम नहीं होती थी, उनसे भी शादी की जाती थी, पर उन्हें पत्नी का पूरा हक नहीं मिलता था। इतनी सारी बीवियों को पालने के लिए आपको रईस